जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे और बेहतर होंगे। तो पिछले तीन वीडियो में हमने तीन अलग अलग टॉपिक के ऊपर बात करा था डिटेल में कि आपका सॉल्यूशन क्या होती है, सस्पेंशन क्या होती है और कोलोइड क्या होती है। मैंने प्रॉपर्टी के साथ आप लोगों को बताया था। आज इस वाले वीडियो में हम इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर बात करेंगे। देखने के लिए जाए तो ये उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइड इन तीनों के प्रॉपर्टी को अगर आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तो आपके लिए डिफरेंस बनाना बहुत हलवा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक जो डिफरेंस है ना, ये एक एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को प्रॉपर्टी पता है तो आप आराम से डिफरेंस बना सकते हो। मुझे लगा चलो एक ही बना देते हैं, तो मैंने एक आप लोगों के बना दे रहा हूँ। ठीक है, आज इस वाले वीडियो में हम सॉल्यूशन और सस्पेंशन इन दोनों के अलग अलग डिफरेंस के ऊपर बात करेंगे। आप चाहें तो सॉल्यूशन और कोलोइड के ऊपर भी डिफरेंस बना सकते हैं, आप चाहें तो सस्पेंशन और कोलोइड के ऊपर भी डिफरेंस बना सकते हैं। हालांकि अगर हम सस्पेंशन और कोलोइड की बात करें तो ध्यान दो, यहाँ पे एक दो सिमिलरिटी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम सस्पेंशन और कोलोइड की बात करें, दोनों के दोनों हेट्रोजीनियस मिक्सर है। ठीक है, अगर हम इन दोनों की बात करें तो मतलब सस्पेंशन और कोलोइड की बात करें तो दोनों के दोनों टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो हाँ, आप लोगों को नहीं पता टिंडल इफेक्ट क्या है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हाँ एक दो सिमिलरिटी आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि आप उसका भी डिफरेंस बना सकते हो। ठीक है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आज इस वाले वीडियो में मैं इन दोनों का खाली डिफरेंस बताऊंगा। आप खुद से घर में कोशिश करना कि सॉल्यूशन और कोलोइड का और सस्पेंशन और कोलोइड का आप खुद से घर में कोशिश करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने हर एक प्रॉपर्टी को एकदम डिटेल में मैंने आपको बताया था, तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग उसको देखे होंगे तो ये तो आपको ये वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, खैर मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहला डिफरेंस बोलता है सॉल्यूशन के बारे में कि जितने भी सॉल्यूशन होते हैं होमोजेनियस मिक्सर होते हैं। मैंने आपको बताया था होमोजेनियस मिक्सर क्या होती है। होमोजेनियस मिक्सर में जो सब्सटेंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत बढ़िया तरीके से घुल मिल गए होते हैं, उसको कहते हैं होमोजेनियस मिक्सर। ठीक है, तो जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजेनियस मिक्सर होते हैं। हालांकि अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो जितने भी सस्पेंशन होते हैं वो हेट्रोजेनियस मिक्सर होते हैं। मैंने आपको ये भी कहा था कि हेट्रोजेनियस मिक्सर क्या होती है। अगर हम हेट्रोजेनियस मिक्सर की बात करें तो यहाँ पे जो सब्सटेंस होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं वो अच्छी तरह से घुल मिल नहीं पाते, उसको कहते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सर। ठीक है, तो जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजेनियस होते हैं, जितने भी सस्पेंशन होते हैं वो हेट्रोजेनियस होते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी की बात करता है, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो वहाँ पे जो अलग अलग जो पार्टिकल होते हैं, जो सॉलिड के पार्टिकल कहो या फिर जो सॉलिड के पार्टिकल कहो, उसको आप नंगे आंखों से छोड़ो, आप उसको माइक्रोस्कोप मदद से भी नहीं देख सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि जितने भी सॉल्यूशन होते हैं उनके जो पार्टिकल होते हैं, आप उनको वो इतने छोटे होते हैं कि आप उनको माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देख सकते। अगर मैं सॉल्यूशन का एग्जाम्पल की बात करूँ तो बेस्ट एग्जाम्पल है आपका शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन। ये दोनों ऐसे सॉल्यूशन है जो कि होमोजेनियस मिक्सर है और सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, वहीं अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो आप इसको आसानी से खाली आंख से देख सकते हो। इसके लिए आपको कोई माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सस्पेंशन की बात करें, यहाँ पे जो पार्टिकल होती है वो अपने आप में बहुत बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि आप उनको खाली आंखों से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो आपका चौक वाटर मिक्सर हो गया, मतलब पानी लो उसके अंदर चौक डाल दो, जो काले बोर्ड में लिखते हैं ना वही चौक, तो चौक वाटर मिक्सर होगा या फिर सैंड वाटर मिक्सर हो गया, ये आपका सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तीसरी डिफरेंस की बात करें तो बोलता है जितने भी सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं पास थ्रू द फिल्टर पेपर। हाँ, जितने भी सॉल्यूशन होते हैं उनके जो पार्टिकल होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आराम से वो फिल्टर पेपर को पास करके चले आ सकते हैं। ठीक है, आप इनको फिल्टर पेपर की मदद से आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते, ये बोल रहा है तीसरा प्रॉपर्टी। ठीक है, वहीं इसकी बात करें तो सस्पेंशन के पार्टिकल जो होते हैं वो उनकी साइज बहुत अच्छा खासा बड़ा होता है, भाई ज़्यादा बड़ा होता है। इसके लिए आप उनको फिल्टर पेपर की मदद से आप अलग से, मतलब बढ़िया तरीके से आप सस्पेंशन को अलग कर सकते हो। अगर हम इसकी बात करें तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको सस्पेंशन वाले वीडियो में इसका एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाया था। चौथा प्रॉपर्टी की बात करें तो जितने भी सॉल्यूशन होते हैं स्टेबल होते हैं। मैंने आपको कहा था स्टेबल का मतलब क्या होता है। स्टेबल का मतलब आपने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, नमक सॉल्यूशन बनाया, उसको घोल के छोड़ दो, देखना नीचे आके कोई चीज़ बैठेगा नहीं, नीचे आके कोई सॉलिड के पार्टिकल आके बैठेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, यहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं इतनी बढ़िया तरीके से सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं, स्प्रेड आउट हुए होते हैं, इसीलिए वो स्टेबल प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो स्टेबल होते हैं। वहीं अगर हम सस्पेंशन की बात करें, ये स्टेबल नहीं होता। आप पानी लो, उसके अंदर रेत को डाल दो, घोल दो और छोड़ दो, नीचे देखना रेत के जो बालू के जो पार्टिकल है वो नीचे आके बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल नहीं है।
वो पूरे सिस्टम के अंदर अच्छी तरह से घुल मिल नहीं पाया, इसीलिए वो नीचे आके बैठ गया। तो जितने भी सस्पेंशन होते हैं वो स्टेबल नहीं होते। पांचवा पार्टिकल प्रॉपर्टी की बात करें, डिफरेंस की बात करें, तो बोलता है सॉल्यूशन की बात करें तो वहाँ पे जो पार्टिकल होती हैं उनकी साइज बहुत छोटी होती है। भाई कितना छोटा, 1 नैनोमीटर से भी छोटा, जो कि बहुत कम होता है। 1 नैनोमीटर बहुत कम होता है, और इतने छोटे होने के कारण ही ये फिल्टर पेपर को पास करके आ जा सकते हैं। तो जितने भी पार्टिकल होते हैं सॉल्यूशन के, उनके जो क्या पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। वहीं अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो इनका जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है। 1000 नैनोमीटर 1 माइक्रोमीटर के साथ समान होती है, और वो अच्छा खासा बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। हाँ, इसीलिए सस्पेंशन की बात करें तो आप इनको फिल्टर पेपर के जरिए आप इनको अलग कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इसको लेके चलो। पांचवा प्रॉपर्टी की बात करें, पांचवा क्या, छठवा प्रॉपर्टी की बात करें, डू नॉट एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट। आप लोगों को नहीं पता होगा टिंडल इफेक्ट क्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगले वाले वीडियो में आपको समझाऊंगा टिंडल इफेक्ट क्या होती है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक होता है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक होता है। मैं आपको अभी थोड़ा बता देता हूँ। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं, हद से ज़्यादा छोटे होते हैं, तो वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। आपको समझाऊंगा टिंडल इफेक्ट क्या होती है। वहीं अगर हम सस्पेंशन की बात करें और कोलुइड की बात करें, ये लोग टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट ये लोग शो करते हैं, मैं आपको बताऊंगा अगले वाले वीडियो में। ठीक है, तो ये बात करें तो ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता, ये बात करें तो ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने आपको बता दिया शुगर और सॉल्ट सोल्यूशन। इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो ये दोनों, इतना ही था। यही 5 या 6 प्रॉपर्टी मैंने आपको सॉल्यूशन और सस्पेंशन में ही पढ़ाया था, ज़्यादा कोई ना लिखा है मैंने। ठीक है, इतना ही था, सॉरी इतना ही था। आप खुद से कोशिश करना, घर में जाके आप खुद से ट्राई मारो कि सॉल्यूशन और कोलुइड के भीतर डिफरेंस बना पाते हो कि नहीं, सस्पेंशन और कोलुइड के भीतर डिफरेंस बना पाते हो कि नहीं, सिमिलरिटी को पता पाते हो कि नहीं। आप खुद से कोशिश करो, बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।